जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज़ है सत्संग। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं, भगवान शंकर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने पुरुषार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं तब सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संग मिले तो जानना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है। भगवान को हर समय याद करो। भगवान को याद रखने के समान कोई कीमती बात नहीं है। रात दिन सुबह शाम हर समय भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। केवल भगवान को याद करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव भगवद स्मृति के प्रभाव को लक्ष्य में रखकर हमें भी प्रत्येक क्रिया भगवान का स्मरण रखते हुए ही करनी चाहिए। सांसारिक कार्य करते हुए भी नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए। परंतु जब एकांत में भगवान का भजन, स्मरण, सेवा, पूजा आदि नित्य कर्म के लिए बैठें, उस समय तो संसार का स्मरण किंचित भी न हो, ऐसा विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। भगवद स्मरण नित्य निरंतर होने के लिए भगवान में अनन्य प्रेम, सत्पुरुषों का संग, सत्शास्त्रों का मनन पूर्वक स्वाध्याय, भगवान के नाम का जप, भगवान की स्तुति प्रार्थना, भगवत कृपा से निरंतर स्मृति बने रहने का दृढ़ विश्वास और हर समय सावधानी पूर्वक उस स्मृति को बनाए रखने की चेष्टा, ये 7 विशेष सहायक हैं। इन 7 का अनुष्ठान करते हुए जो एकमात्र भगवान का ही अनन्य स्मरण करता है, उसकी संपूर्ण विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है और शीघ्र ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो हर समय भगवान के विचार में लीन रहता है, वही सबसे बड़ी सेवा करता है। पूज्य श्री उड़िया बाबा से साधक ने प्रश्न किया, क्या करें? सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इससे भजन में मन नहीं लगता। यह विषयों की आसक्ति कैसे छूटे? उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, लोहा लोहे से ही कटता है, अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है, उसको अपनी वह आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर ज्यों-ज्यों भगवान में आसक्ति होगी, त्यों-त्यों ही संसार की आसक्ति घटती जाएगी। तब तो अपने आप ही भजन होने लगेगा और वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुतेरे पापियों को पवित्र कर देगा। उड़िया बाबा महाराज से साधक ने पूछा, सत्संग न करने से क्या हानि है? बाबा कहते हैं, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष सत्संग किए बिना दूर नहीं हो सकते। सत्संग में इन्हीं के नाश करने की बातें होती हैं। इसलिए सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा होती है और फिर प्रयत्न करने पर अवगुण छूटते हैं। प्रायः बहुत भजन करने वालों के भी दोष बिना सत्संग किए नहीं छूटते, और जो सत्संग करेगा वह भजन अवश्य करेगा। जो सत्संग करेगा उसके पाप न छूटें, यह असंभव है। सत्संग में एक बिजली है, उस वायुमंडल में बैठ जाने मात्र से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ही पवित्र है। इसलिए सत्संग की निंदा करने वाले भी वहाँ जाने लगने पर पवित्र हो जाते हैं और धीरे धीरे वे भी भगवान के परायण होने लगते हैं। सत्संग की महिमा का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। सत्संग से महापुरुषों में प्रीति होगी। कुछ भी न करके यदि सत्संग में जाकर केवल बैठ ही जाएं, तो भी लाभ होता ही है। जय श्री राधे।